अस्सलाम वालेकुम। सबाज़ बेस्ट क्लासेस में आज हम इंशाल्लाह एक बहुत ही अच्छा सा स्नैक बनाने जा रहे हैं जो मुझे बहुत पसंद है, और वो है कुरकुरी और मज़ेदार सी चकली। सिंपल रेसिपी है। आप इन हॉलीडेज़ में जब भी घूमने जाएं तो इसे ज़रूर बना लें, क्योंकि इस मज़ेदार सी चकली को हम काफ़ी दिनों तक रख सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। तो इसे बनाने के लिए हम लेंगे यहाँ पर 3 कप चावल। देखिए, चावल मोटे होने चाहिए जो चिगट पकते हों। हाँ, ठीक है। और 1 कप हमने चना दाल लेनी है, और 1 कप हमने उड़द दाल लेनी है, ठीक है। और फिर हमने यहाँ पर आधा कप साबुदाना लेना है, और देखिए ये है 1 कप पोहा, मोटा वाला पोहा लीजिए, और 1 कप मूंग दाल लीजिए, ठीक है। और ये रहा ज़ीरा, हमने 3 टेबलस्पून ज़ीरा लिया, और आधा कप हमने धनिया लिया। अब हम इन सभी चीज़ों को एक एक करके भून लेंगे। तो कढ़ाई गरम कीजिए, फिर आप इसे मीडियम फ्लेम पर भून लीजिए। इतना आप भूनिए कि इसमें से खुशबू आनी चाहिए। सारी चीज़ों को हमने अच्छी तरह से भून लेना है, खुशबू आने तक, हल्का सा कलर आने तक हमने इसे भून लेना है। देखिए, साबुदाना भी हम भून रहे हैं, हमने दालें भूनी, अब हम साबुदाना भून रहे हैं। सारी चीज़ें आप भून कर निकाल लें। उसके बाद ज़ीरा और धनिया भी भून लें, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने मीडियम फ्लेम पर भून कर निकाल लेनी हैं। अब ये सारी चीज़ें आप भून कर मिक्स कर लीजिए, और इसे आप ठंडा कीजिए, और ठंडा करने के बाद आप इसे पीस लीजिए। या तो आप गिरनी में पिसा लें या फिर घर में पीस लें। बेहतर होगा कि आप गिरनी में ही बाहर पिसा लें, ठीक है। देखिए, ये हमने पिसा कर ले लिया है। अब यहाँ पर मैंने उस पिसे हुए आटे में से 500 ग्राम आटा लिया, और इसे हम क्या करेंगे, अब हम गूँधेंगे। तो गूँधने के लिए पहले हम मसाले देखेंगे। यहाँ 1 टेबलस्पून अजवाइन है, 1 टेबलस्पून ये चकली मसाला है रेडीमेड, और ये है 1 टेबलस्पून तिल, और यहाँ पर नमक लिया हमने, टेस्ट के हिसाब से डालिए। और फिर यहाँ देखिए 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर है, और 1 टीस्पून से थोड़ी कम हमने हल्दी ली है। तो ये सारे मसाले हमारे पास रेडी हैं। अब हम ये सारे सूखे मसाले इस पिसे हुए आटे में मिक्स करते हैं, ठीक है। जो हमने आटा पिसा कर रखा था उसमें हमने ये सारे मसाले ऐड कर दिए, और उसके बाद हम अजवाइन जो है, अजवाइन को थोड़ा सा अपने हाथों से घिस कर डालेंगे, ठीक है। या फिर आप गिरदा बेलन पर घिस कर अजवाइन को डालिए, और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लीजिए। अब आटा गूंदने के लिए हम 1.5 गिलास पानी गर्म करेंगे, और उसमें 2 टेबलस्पून तेल डालेंगे। पानी गर्म होने के बाद हम इस आटे में ये पानी डाल देंगे। पानी डालकर अच्छी तरह से मिक्स कीजिए। बहुत ज़्यादा आटा पतला नहीं होना चाहिए, हमने आटा थोड़ा सा सख्त ही गूंदना है। आहिस्ता आहिस्ता करके पानी डालिए, जितना पानी लगता है उस हिसाब से आपने इसमें पानी डालकर इस तरह से आटा गूंदना है। देखिए, ये आटा सख्त ही है, बहुत ज़्यादा सख्त भी ना रखिए वरना बनाते वक्त मुश्किल होगी। देखिए, इस तरह से, जिस तरह से रोटी का आटा होता है, बस उसी तरह से हमने आटा गूंद लेना है। ऊपर से आप थोड़ा सा पानी डालकर इसे कुछ देर रख दीजिए, या फिर थोड़ा सा तेल भी आप ऊपर से लगा सकते हैं। अब एक कढ़ाई में तेल गरम कीजिए, एक साइड में आप तेल गरम करने रखिए, और अब हम इसे बनाएंगे। तो देखिए, जो चकली का सांचा होता है, मुरकुल का सांचा होता है, उस पर हम ऑयल लगाएंगे। ऑयल लगाने के बाद हम अपने हाथों पर भी ऑयल लगाएंगे। उसके बाद इसमें आटा डालेंगे, और आटा डालने के बाद ऊपर जो हिस्सा होता है सांचे के, उस पर भी हम ऑयल लगाएंगे। ऑयल लगाने के बाद हम इसे प्रेस करेंगे, और प्रेस करके हम इसे बना लेंगे। देखिए, इस तरह से, ठीक है। सांचे में जितने भी कट्स होंगे उतने इसमें कांटे आएंगे, यानी उसका शेप उस तरह बनेगा। यानी डिपेंड करता है कि आपका जो सांचा है उसकी प्लेट्स कैसी हैं, उस पर ये डिपेंड करता है कि आपकी ये जो चकली है वो किस शेप की बनती है, ठीक है। अब आपने इसे बहुत मीडियम फ्लेम पर तलना है। आप जितना, यानी अगर आप हाई फ्लेम पर तलेंगे तो ये थोड़ी सी नरम होगी, अगर आप इसे मीडियम फ्लेम पर धीमी आंच पर तलेंगे तो ये कुरकुरी होगी, ठीक है। तो आप इस तरह से बटर पेपर पर भी बना कर रख सकते हैं, और थोड़ी सी इसे हवा देकर भी, यानी हवा में रखकर, खुली हवा में रखकर भी आप इसे फ्राई कर सकते हैं, जिससे ये चकली बहुत ज़्यादा कुरकुरी होती है। तो अब तलते वक्त ज़रूर ध्यान रखें कि आपने इसे बहुत लो फ्लेम पर तलना है ताकि ये कुरकुरी हो, ठीक है। आप इसे गरम तेल में डालेंगे, लेकिन बहुत लो फ्लेम पर इसे तलेंगे, ठीक है।
तलने के लिए इसे थोड़ा सा वक्त लगेगा क्योंकि ये कुरकुरी तलनी है, ठीक है। तो अब ये तल कर आप इसे निकाल लें इस तरह से। आप चाहें तो ये छोटे छोटे बना सकते हैं और चाहें तो इस तरह से एक बड़ी भी बना सकते हैं। आप किसी भी शेप में इस तरह से बनाकर इसे एंजॉय कर सकते हैं। तो आप इसी तरह से बनाएं और फिर आप इसे एक एयर टाइट कंटेनर में या स्टील के डब्बे में या फिर कांच के जार में भर कर रख सकते हैं। ये 1 महीने तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। देखिए, तलते वक्त हमने बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना है। अगर आप गड़बड़ में तल कर निकालेंगे ना तो ये नरम हो जाएगी। लेकिन देखिए, तलने के बाद ये काफ़ी दिनों तक रहती है। देखिए, हमने इस तरह से तल कर रख लिया है। आप इसे किसी एयर टाइट कंटेनर में रख लें। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी चकली बनकर तैयार हुई है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। आई होप कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। देखिए, मैं इसे तोड़ कर बता रही हूँ कितनी कुरकुरी बनी है, देखा आपने। तो चलिए, आप भी इसे ज़रूर बनाएं और अपनी राय इस रेसिपी के बारे में ज़रूर लिखें। रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सिर्फ एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी रेसिपीज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ एक नई और यूज़फुल रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग सबास बेस्ट क्लासेस।